So, hello everyone, welcome to the course of Indian Polity for UPSC Prelims, Mains as well as other similar examination. Okay. तो इन द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, ठीक है। तो प्रियम्बल के बारे में हमने इन ब्रीफ डिस्कस किया था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रियम्बल के अंदर कौन कौन सा कीवर्ड है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो वी हैव स्टार्टेड अबाउट कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। तो हमने इसके लिए कोड बनाया था ट्रिपल एस डॉक्टर जूली एग फ्राई, ये हमने कोड बनाया था। तो ट्रिपल एस डॉक्टर का मतलब क्या होता है? ट्रिपल एस पहले है, ठीक है। तो ट्रिपल एस का मतलब था सोवरेन, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। डॉक्टर का मतलब था डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक हमने डिस्कस कर लिया था और हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। या तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक, हमने कर लिया था। रिपब्लिक से स्टार्ट करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद रिपब्लिक। ओके, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, रिपब्लिक। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट होता है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज रिपब्लिक? देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी राज्य है, स्टेट है, कोई भी राज्य या स्टेट है, तो स्टेट के अंदर एक पोस्ट होता है हेड ऑफ स्टेट, या उस स्टेट का जो प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, प्रथम नागरिक। तो स्टेट के अंदर क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, या उस स्टेट का जो प्रथम नागरिक है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट स्टेट। ओके, तो ये जो पोस्ट होता है, ये पोस्ट, यदि ये पोस्ट बाय हेरिडिटी मतलब कि वंशानुगत हो, हेरिडिटरी हो, तो इसको हम बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की। यानी स्टेट का जो हेड होता है या हेड ऑफ स्टेट होता है, इसका जो पोजीशन है, क्लियर है, वो क्या हो? बाय हेरिडिटी, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ठीक है, यूके। तो यूके के अंदर अभी भी क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होता है? किंग होता है, ठीक है, किंग होता है। और जापान के अंदर भी क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो क्या बोलेंगे इसको? हम मोनार्की बोलेंगे, ठीक है। बट यदि हेड ऑफ स्टेट के पोजीशन को होल्ड किया जा रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा, यानी कि उनको इलेक्ट किया जा रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा, या पीपल के द्वारा उसको इलेक्ट किया जा रहा है, ओके, बाय डायरेक्ट मीन्स और इनडायरेक्ट मीन्स, उसे हम बोलते हैं, ये पोजीशन क्या है? देखिए भाई, ये पोजीशन क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यानी इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को हम बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोलते हैं इसको हम? रिपब्लिक। रिपब्लिक। अब यहाँ पे दो मेथड लिखा हुआ है कि इलेक्शन का जो तरीका है वो क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीका होता है, ठीक है। तो रिपब्लिक में क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ये जो पोस्ट है, ठीक है, इनका इलेक्शन या इनका जो चयन है, ठीक है, इनका जो सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, अच्छा सॉरी, इलेक्शन, आई एम सॉरी, ठीक है। तो दे आर इलेक्टेड बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जनता के द्वारा इनका चयन किया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब जो डायरेक्ट रिपब्लिक है और इनडायरेक्ट रिपब्लिक है, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए, जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं उनको आम जनता के द्वारा, ठीक है, वोटिंग प्रोसेस के द्वारा डायरेक्टली चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। इंडिया में क्या होता है? तो इनडायरेक्ट का एग्जांपल है इंडिया। इंडिया, इंडिया में क्या होता है कि जो पीपल है, पीपल, दे आर इलेक्टिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव।
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये क्या करते हैं, ये पीपल का जो जन प्रतिनिधि इसका चयन करते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए ये कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, आ रहा समझ में, ठीक है। अब ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है ये क्या करते हैं, ये चुनते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्लियर है। तो इनके द्वारा चयन किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन पूछता भी है प्रीलिम्स के अंदर कि जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि इलेक्टोरेट मतलब कि जो वोट दे रहे हैं उनकी एक सूची होती है, ठीक है, ओके। और उस सूची के अंदर जितने भी नाम इनलिस्टेड होते हैं, ठीक है, दे आर एलिजिबल टू टेक पार्टिसिपेट इन वोटिंग प्रोसेस, समझ में आ रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर क्या होगा, ये सिंपली मतदाताओं की सूची है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं ऑल मेंबर्स, ध्यान रखिएगा ऑल मेंबर्स है, ठीक है। तो ऑल मेंबर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और ऐसे मेंबर जो नॉमिनेट हुए हैं, दोनों होंगे। तो ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के मेंबर को शायद पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, ठीक है। एमएलए तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यानी इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है दैट इज बाय इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डायग्राम मैंने बनाया है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। तो प्रियम्बल के अंदर रिपब्लिक वर्ड को अडॉप्ट किया गया, ना कि मोनार्की वर्ड को ऐड किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश का स्टेट का जो प्रधान होगा, ठीक है, वो कौन होगा, वो इलेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है, ना कि उसका पोस्ट बाय हेरिडिटी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो रिपब्लिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को जो है दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पहला है मोनार्की और सेकंड है रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है कि जो पोजीशन ऑफ हेड ऑफ स्टेट है दैट इज हेरिडिटरी, यूजुअली ये किंग और क्वीन होगा, जिसका एग्जांपल है यूके, ठीक है, जापान भी इसका एग्जांपल है, ओके। रिपब्लिक में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फिक्स टर्म, इसका टर्म भी फिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर टर्म कितना है, 4 ईयर, इंडिया में कितना टर्म है, 5 ईयर, ओके। इसको बोलते हैं रिपब्लिक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी पीपल के हाथ में है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि जो हेड ऑफ स्टेट का पोस्ट है, ओके, दैट इज ओपन फॉर एनीवन, ओके। बट यदि वो पोस्ट हेरिडिटरी का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो किसी इंडिविजुअल को कि पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पर्टिकुलर खानदान के अंदर वो जन्म उसका जन्म हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर हेरिडिटरी उसका जन्म हुआ, दैट्स व्हाई ही इज एलिजिबल टू बिकम हेड ऑफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ प्रिविलेज। बट अब क्या है कि अब रिपब्लिक के अंदर क्या होता है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंडिविजुअल हु इज क्या कहते हैं, हु इज मतलब हु हैज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू कंटेस्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 2017 के प्रीलिम्स में, क्वेश्चन को देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इम्पैक्ट, क्या होता है, इम्पैक्ट, असर, ठीक है। तो वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, रिएस्टेंट, कॉम्पिटिशन और आइडियोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो सोसाइटी में यदि सभी लोग इक्वल है इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ
प्रिविलेज, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, एक बार नहीं पूछा, कितनी बार पूछा है? 2 बार पूछा है, ठीक है। 2017 के प्रीलिम्स में आया हो क्वेश्चन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ऑल पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ओके। तो दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो रिपब्लिक क्या, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। जस्टिस का मतलब न्याय होता है।